नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बोलकर निकल लेना बड़ा आसान होता है कि टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान ही होता रहता है, लेकिन जब देश में हर दिन यही हो रहा हो तो क्या न्यूज न दिखाई जाए? जब सड़क पर बहस छिड़ी हो तो क्या हम उस पर पर्दा डालकर बैठ जाएं? बारी बारी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप खुद देखिए देश में क्या हो रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप और यूट्यूब चैनलों के जरिए बच्चों के धर्मांतरण पर नए खुलासे हो रहे हैं। साजिश का दायरा अब 6 राज्यों तक बढ़ चुका है। अंदेशा है कि गेमिंग ऐप के पैटर्न से 400 बच्चों का धर्म बदला जा चुका है। वो चैट भी सामने आई है जिसमें आप देख सकेंगे कि बच्चों को कैसे बहकाया जाता है। ये पहले ही बता चुके हैं, साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। दूसरी तस्वीर कश्मीर से देखिए। श्रीनगर में कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कॉलेज में अबाया पहनने से रोक दिया गया है और कहा है कि यही पहनना है तो जाओ मदरसों में पढ़ो। इस पर महबूबा मुफ्ती ने भी कड़ा बयान दे दिया। साफ ये हुआ कि प्रिंसिपल ने अबाया पहनने से नहीं रोका, बल्कि ये कहा था कि यूनिफॉर्म की तरह एक जैसा पहनो। वहीं एमपी के दमोह में इसका उलट है। वहां एक स्कूल पर हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर करने और नमाज पढ़वाने का आरोप है। इसकी अलग जांच चल रही है। वहीं उत्तराकाशी में लव जिहाद को लेकर अलग ही टेंशन है। वहां हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगा दिए हैं। मुस्लिम दुकानदारों को 15 जून तक चले जाने का अल्टीमेटम दे रखा है। लव जिहाद के जवाब में रिवर्स लव जिहाद भी चर्चा में है। इसी पर ठाणे के मुमरा में कट्टरता का एक पोस्टर सामने आया है। इसमें मुस्लिम लड़कियों से अपील की गई है कि इस्लाम की शहजादियों हिंदू लड़कों से दूर रहो, स्मार्टफोन से दूर रहो और कोविड में पढ़कर माँ बाप की शान मत खराब करो। और जब इतना सब कुछ हिंदू मुसलमान हो रहा है तो उसमें औरंगजेब को भी स्पेस मिल गया है। औरंगजेब के पोस्टर को लेकर अहमदनगर और कोल्हापुर में विवाद अब शांत है, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। सियासत भी हो रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आरोप लगाया है कि 2024 के चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए औरंगजेब को जिंदा किया जा रहा है। जो आज की बहस में जानेंगे कि क्या कट्टरता का कोई प्रयोग चल रहा है, अगर हाँ तो इसके कितने बाजू और कितने सिर हैं। जिस मस्जिद से वो बच्चे हमारे मिले हैं उसको ढाया जाए और जो भी इसमें पकड़े जाएं उनको सजाए मौत दी जाए। अभी तक 5 लोग का नाम सामने आया है। 5 जब नाबालिग थे तब से इनको धर्मांतरण का प्रयास करा जा रहा था। 2 बेटियों ने बयान दिए, बाध्य किया गया है उनको। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पर बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की जो मानसिकता है इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हमारी बच्चियों के साथ छल करें, उनका अस्मिता, उनका शील लूटें और फिर उनका कत्ल कर दें, ये कहानियां खत्म होनी चाहिए। इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी करेंगे। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है कि औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। एक स्टेटस पर उसकी फोटो किसी ने ले ली, वो फोटो औरंगजेब की है कि और किसकी मालूम नहीं है, लेकिन वो स्टेटस देखने वाला कौन था, स्टेटस पे रखने वाला कौन था, ये दोनों को पहले देखो। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने पैदा की है, ये समाज के लिए ठीक नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। औरंगजेब के क्रूर और क्रिमिनल करतूत पर कम्युनल कलर किसी भी तरह से नहीं चलना चाहिए। हमें बोल के अबाया निकालो, क्यों निकाले हम अबाया? होली को नहीं, हमें बोली वाली अबाया निकालो। हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर मौजूद का फरमान है, अबाया लगाओ।
ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। अब ये हमारे मजहब के ऊपर, हमारे लिबास के ऊपर, हमारी बच्चियों के वो क्या पहने उस पर ये आ गए हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किए। शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को अपनी ड्रेस कोड की तरफ कंसिडरेशन देनी चाहिए, इसको रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। कट्टरता के कितने बाजू कितने सर। और दूसरा सवाल, 2024 में चुनाव है, इसीलिए कट्टरता के नाम पर तनाव है, ये संयोग है या प्रयोग? इन्हीं तमाम बातों पर बात होगी। मेरे साथ श्रीराज नायर जुड़े हुए हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, लीडर हैं AIMIM के। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब जुड़ेंगे, इस्लामिक रिसर्चर हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं। स्वामी जी प्रणाम आपको। किशोर तिवारी जी हैं, लीडर हैं शिवसेना के, उद्धव गुट के। और शालिनी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। मैं महाराष्ट्र पर आऊं, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कट्टरता का ये तनाव, गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के नाम पर धर्मांतरण, उत्तराखंड में लव जिहाद, दमोह में हिंदू बहनों को हिजाब पहनाना, श्रीनगर में अबाया पहनने की जिद, महाराष्ट्र में औरंगजेब, ये कट्टरता के ये प्रयोग क्यों? स्वामी जी आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं कि ये चल तो बहुत समय से रहा था दीपक भैया, पर हाँ ये है कि अब आप लोगों के कारण, मीडिया के कारण ये सामने आने लगा है, दिखने लगा है। और रही बात दमोह की, तो मैं देख रहा था कि अधिकांश जब चर्चा हम लोगों की होती है ना, तो उस चर्चा में होती है गंगा यमुनी तहजीब। अगर मैं गलत ना हूं तो आप जरूर कहीं गलत हूं तो टोकिएगा, कि गंगा यमुनी तहजीब की बात होती है। और जिस स्कूल में बच्चों को आयतें पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था, और जिस स्कूल में बच्चों को कहा जा रहा था कि आप हिजाब पहनिए, क्या होता है जो ये पहनते हैं हिजाब, मुंह पर हिजाब, बोले हिजाब पहनिए, हिजाब पहनिए। सोचिए गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर अब हिजाब पहनाने का सिलसिला और शुरू हो गया। हाथरस में एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस करा रहे थे। और ऐसी ही स्थिति जो गेम के जरिए, आप समझ रहे हैं कि ये कितना गंभीर है कि बच्चे इस देश का एसेट्स होते हैं, इस देश की धरोहर हैं बच्चे। आप उन बच्चों को गेम के जरिए गेम में फंसा रहे थे, और आप उनको क्या कि कोई स्टेज पार करने के लिए आपको आयत पढ़नी पड़ेगी, और आयत पढ़ने के बाद वो स्टेज पार हो जाती है। इसमें 440,000 कितने होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जिस प्रलोभन के साथ ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है, और NIA की इन्वॉल्वमेंट इसमें भविष्य में जो होती दिख रही है, मैं इसको मैं देश के लिए भयावह मानता हूं। और ये जिस प्रकार चल रहा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट याद है कि फोर्सफुली आप कुछ भी ऐसा करते हैं धर्मांतरण को लेकर, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है दादा। तो हाउ कैन बी पॉसिबल? ठीक है, मैं यहीं से चलता हूं। दानिश कुरैशी जी बताइए, आपने सुना तो आपको शर्म आई कि गेमिंग ऐप के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है? शर्म आई दानिश कुरैशी आपको? 8 साल के 10 साल के मासूम, शर्म आई या नहीं आई? ये बता दीजिए, हाँ या ना में। अरे देखिए दीपक जी, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर इतना सब कुछ चल रहा है और जिन जिन राज्यों में ये बात कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तभी पकड़े गए हैं। कार्रवाई हो रही है तभी पकड़े गए हैं। शहनवाज की तलाश जारी है, पाकिस्तान तक तार मिले हैं। अब दरअसल ये तार तो इतने सीधे हो गए कि जरा जरा में वहां चले जाते हैं, जरा जरा में चले जाते हैं, फिर हाथ में कुछ नहीं निकल के आता। तो दिक्कत क्या है कि जब चीजें निकल के आती हैं तो आप अगर एक गुजरात का एक इंसिडेंट बताऊं जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि भाई धर्मांतरण जो है वो यहाँ चल रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 60-70-80 लोगों को उसमें बिल्कुल ट्रैप में लगाया गया था, और बताया गया था कि कहां तक उसके तार जुड़े हैं। अल्टीमेटली उसमें अदालत ने ये फैसला किया कि एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको डिफेंड करना है करिए, पर बेसिर पैर की बात तो मत करिए ना। बात ही नहीं है, सुनिए डिफाइन करने पता नहीं कौन सा गुजरात का किस्सा है, कौन सी बात कर रहे हैं, ना कोई तारीख है, ना कोई जगह है, ना कोई नाम है, हवा में लट्टे मारे जा रहे हैं।
अरे आपके चैनल पे उसका वो बता दूंगा जिसके अंदर में 70-80 लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। सर अभी इसकी बात करिए गेमिंग ऐप वाले की, सबूत है, बंदा गिरफ्तार है, इमाम को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। तथ्य नहीं निकला। देखिए, गिरफ्तार करना तो अदालत का, पुलिस का काम है, उनको करने दीजिए। अदालत जो फैसला करेगी वही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली निकल के तो अभी तक कुछ भी नहीं आता। अच्छा, नहीं निकल के मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजहबी धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। ये शहनवाज आरोपी तस्वीर चला रहा हूं, पुलिस के साथ घूम रहा है, बता रहा है कहां गया, किस मस्जिद में बच्चों को ले गया, कैसे धर्म परिवर्तन किया, और वो चैट भी दिखा दीजिए क्या बताया जाता था। मतलब आपको कुरान की आयतें पढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए इस्तेमाल करने की इजाजत, गेमिंग ऐप के जरिए आप उनको गुमराह कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेशर्मी के साथ आप उनको डिफेंड कर रहे हैं कि कुछ निकलता ही नहीं ऐसे मामलों में। कौन गुमराह कर रहा है? लाइए तो आप लाइए तो सही। अरे सर, वो पुलिस की गिरफ्त में है, शहनवाज बता रहा है, सब तोते की तरह पढ़ रहा है। पुलिस की गिरफ्त पे अदालत के सामने आने दीजिए मामला। अरे आएगा भाई, अदालत के सामने भी आएगा। इससे पहले किससे बता दूंगा मैं, और ये शिकायत किसी और ने नहीं की, परिवार ने की है, जिसमें मैक्सिमम। शहनवाज फरार है, गाजियाबाद में जो लड़का है वो गिरफ्तार है। अरे गिरफ्तार है, अच्छी बात है, अदालत के सामने जाने दीजिए उसको। कैसा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मुरादाबाद में भी हुआ है, मौलाना पर महिला के धर्मांतरण का आरोप है। बिल्कुल, मौलाना के ऊपर ये आरोप रहेंगे, और दूसरी तरफ एक धर्म गुरु पूरे देश में ये कहेंगे कि देश में हम हिंदू राज्य खत्म कर देंगे, फिर उस पर बात नहीं होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई एलिगेशन नहीं होगा। बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं, बच्चों को बरगलाने बहलाने और बच्चों के बचपन को खराब करने की बात, लेकिन दानिश भाई जो है वो उसको बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं। आपको डिफेंड लग रहा है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं रुक जाइए दानिश भाई, आप ही को सुन रहा था, बताइए श्रीनाथ जी। और ये कह रहे हैं कि हिंदू भी धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहले ये कह दूं, ये खूंखार वैशी दरिंदे इस्लामिक आक्रांताओं ने जब पूरे विश्व को का धर्मांतरित किया या सभ्यताओं को नष्ट किया, भारत को ये कुछ नहीं कर पाए। पहले तो ये नपुंसक जिस प्रकार से अलग अलग ओछी हरकतों से धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इक्का दुक्का कर रहे हैं, उसको भी हम खत्म करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, योगी सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इनको हम फिर पुनः एक बार अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर और कड़ी से कड़ी इनको नस्तो नाबूद हो रहा आवश्यक है। ये गंगा जमनी तहजीब की बात जो करते हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार और केरला के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा मांग की थी, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान ही सबसे ज्यादा आगे थे टू नेशन थियरी के लिए और पार्टीशन के लिए। तो ये इनकी हरकत है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको पूरी सरकार के कानून के अंतर्गत इनसे निपटना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा, ऐसे दरिंदों को शूट एट साइट होना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वापस चलता हूं दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश कुरैशी जी बताइए, क्या ये आपके मजहब के लिए शर्मनाक नहीं है दानिश कुरैशी जी? और करते क्यों है ऐसा, मुझे समझ नहीं आता। बाबर से लेके औरंगजेब तक, और आज ये बाकी लोगों तक जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिसमें एक मुख्य आरोपी इसका शहनवाज है। ये रही वो एफआईआर जिसमें 100 लोगों के ऊपर आरोप लगाया था गुजरात पुलिस ने, और इसमें निकल के क्या आया, जब अदालत ने ये कहा कि भाई आपने जो भी तथ्य पेश किए हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए सर, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, ऐसा कोई सा भी फोन लहरा दीजिए। किसी को याद है कोई एग्जांपल? याद है स्वामी दीपंकर जी, ऐसा कोई एग्जांपल याद है जो दानिश कुरैशी बता रहे हैं? याद है आपको? तो जब आपको बता रहा हूं तो आप सुनने को तैयार रही। दीपक बाबू, सर हवा में लठ चलाएंगे तो लठ किसी को नहीं लगेगा। ऐसे विषय पर मतलब किस बेशर्मी से आप डिफेंड कर रहे हैं कि मासूम बच्चों के साथ खेला जा रहा है, लेकिन दानिश कुरैशी बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं उसको। नहीं, आप बेशर्म होंगे। अदालत से पहले आप मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं। दानिश भाई बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा। दानिश भाई अपनी बारी में बोलिएगा ना।
नहीं मैं दीपक जी, मैं दीपक भाई बड़ी जिम्मेदारी मैं जवाब दूंगा। अभी सुनिए, मुझे दिल इस बात से दुखा कि जो प्रत्यक्ष को कहते हैं, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब टेलीविजन पर चल रहा है, लेकिन आप कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं। तो आपको दे दिया, मतलब आपकी कौम कब तक शुतुरमुर्ग बन के रहेगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। हकीकत देख के ही सर जो है जमीन के अंदर गाड़ लो। नहीं वो आपको बेशर्मी आती होगी, हमें तो देखिए हम तो जब बात करते मतलब माफ कीजिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आज बच्चों को लेकर मेरा मन बहुत दुखी है। रखा जाएगा, ये तो चाहते हैं जिस प्रकार से ये फेल हो गए, एक अपमान भरा जीवन जी रहे हैं, इनकी हालत क्या है? स्वामी दीपांकर जी आप बोलिए। दानिश जी रुक जाइए एक मिनट, स्वामी दीपांकर जी, और फिर जवाब दे दीजिएगा दानिश जी स्वामी दीपांकर जी को। अब मैं पार्टी बनना ही नहीं चाहता। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आया कि आप ये भी नहीं कह रहे कि हमारे समाज में अगर ये गलती है तो उसको सुधारने की जरूरत है। आप तो उल्टा डिफेंड किए जा रहे हैं। गजब बात है, गजब बात है। स्वामी दीपांकर जी आप बोलिए। अब मैं पार्टी नहीं बनना चाहता। दीपक भैया, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा जब देश में बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना घटित हो। दादा, देश में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब बात देश के बचपन पर हो रही है, विषय अत्यधिक गंभीर है, चैट में यहां से दुबई तक ले जाने का और फ्री में खिलाने का और फ्री में रुकवाने का प्रबंध तक करने की बातें हो रही हैं। उस समय में हम ये कह रहे हैं कि गुजरात में ऐसा कभी हुआ था, जिसका मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इसलिए ये जो हो रहा है इस पर आप बात मत कीजिए। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है। उदयपुर, यूपी, शाहजहांपुर, एमपी, जबलपुर, रांची पीड़ित मॉडल ये लव जिहाद का शिकार हुई और मुख्यमंत्री केरल अच्युतानंदन ने कहा था कि यह हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में है जो हो रहा है। मगर उसके बाद हम लोग कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना भयावह देश के बचपन के साथ कोई घटित हो रहा है वाकया, उसमें हम लोग बचाव करने आते हैं। क्या बच्चे हम लोगों के नहीं है, हमारे घर में नहीं है? कम से कम इस पर तो खुदा का खौफ खाइए, कम से कम इस पर तो संभल कर बोलिए। यह देश का बचपन है दादा, बचपन को आप तबाह करने वाली ताकतों के साथ खड़े। मतलब कैसे संभव हो सकता है और हम लोगों का दिल कैसे मान लेता है कि हम लोग खड़े हो जाते हैं। जवाब दीजिए दानिश जी, फिर मैं श्वेता के पास जाऊंगा और उसके बाद किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए दानिश जी, बचपन की बात हो रही है और आप डिफेंड करने में लगे। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? हाँ कर लीजिए, एक मिनट स्वामी जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए दानिश भाई, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मैं सिर्फ आज की घटना है इंदिरा नगर लखनऊ की 9 साल की लड़की 14 साल की लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको हथौड़े से मार दिया गया। मारने वाला क्या कहूंगा, फिर नाम बोलूंगा तो दानिश भाई को बुरा लगेगा। ठीक है दानिश भाई जवाब दीजिए। मगर ये वक्त देश में एक साथ खड़े होना, गेमिंग ऐप में हरवा रहे हैं, फिर जितवाने के नाम पर कुरान की आयतें पढ़वा रहे हैं, फिर जाकिर नाइक के स्पीच सुनाए जा रहे हैं, फिर उनको बताया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है कि आपको जो है नमाज कैसे अदा करनी है। मतलब गजब है। दानिश भाई कम से कम ये तो बोल दीजिए ये जो हो रहा है बहुत घटिया है, बहुत गलत है, इस्लाम के नाम पे धब्बा है, इतना बोल दीजिए। ये 2 लाइनें रिपीट कर दीजिए। जो कुछ भी, अरे नहीं आप तो अच्छा आप तय करेंगे, मैं क्या बोल बता दूं तो आप बोल दीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। सर मैं तो एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, अगर आपका नहीं बोलना है मत बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं। आपको जो कहना है आप कह दीजिए, मुझे जो बात रखनी होगी मैं अपनी बात रख दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो पूरा मामला है इसमें सरकार का जो भी स्टैंड है अभी तक वो एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है। आगे चल के आप देखिएगा इसमें सच्चाई क्या निकल के आती है। जब निकल के आती है तो अपने आप आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा। नंबर ऑफ केसेस हमने देखे हैं और देखे। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जिस तरीके का प्रपंच एक तरीके से चल रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या आप उसके पक्षधर है? बताइए तो दीपक जी। सर ये देश सनातन राष्ट्र है और इसको कोई राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं अपनी बात में, सुनिए, देयर कैन नॉट बी एनी हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। संभव ही नहीं है कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान हो। लेकिन आपको भी सुधरना चाहिए सर, आपको भी सुधरना चाहिए। मैंने वो दिन देखे बचपन में जब पाकिस्तान की टीम जीतती थी और भारत के गलियों में पटाखे फोड़े जाते थे, देखे वो दिन, मैंने बचपन में देखे वो दिन। दानिश कुरैशी नहीं करता, ना ही देश का और दूसरा कोई वो वर्ग करता है। आप करते होंगे, दानिश कुरैशी नहीं करता। ठीक है
मैं कह रहा हूं, मैंने बचपन में वो दिन देखे दानिश कुरैशी जी, जब पाकिस्तान जीतता था और हिंदुस्तान की गलियों में पटाखे फोड़े जाते थे। श्वेता शालिनी जी, आपने देखे कि नहीं देखे, बताइए। आप जबरदस्ती गला खराब हो जाएगा दानिश भाई, गला खराब हो जाएगा, मुझे तो आदत है। अरे मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा है, आप दानिश कुरैशी जी से पूछ रहे हैं, ये तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने कहा था कि 15 करोड़ के लोग 100 करोड़ पर भारी होंगे। आपके प्रश्न के उत्तर में जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, पहले था इकोनॉमिक जिहाद, जिसमें सारे कॉर्पोरेट्स को कैप्चर किया गया, एग्रीकल्चर को कैप्चर किया गया हलाल के माध्यम से। फिर आया लैंड जिहाद, लैंड जिहाद में सारे मंदिर, सारे लैंड्स को कैप्चर करने की साजिश की गई। लव जिहाद, जहां पे हमारी लड़कियों को दिन रात आप देखती हैं, शिखा बनती है, साक्षी बनती है, और आप जिस भी अपराधी का नाम पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी एक कौम से जुड़े होंगे। और अब ये ऑनलाइन जिहाद, जिसके माध्यम से चाहे हैकर्स हो, चाहे गेमर्स हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, आप देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूं, कोल्हापुर की अगर आप देखेंगे या फिर आप अकोला में देखेंगे, किसी भी भगदड़ की शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत जो हुई वो ऑनलाइन इंटरनेट से हुई है, व्हाट्सएप स्टेटस से हुई है, इंस्टाग्राम अकाउंट से हुई है, और ये अकाउंट्स अधिकतर फेक हैं, ये किसी जुवेनाइल के हैं। कल 2 लोग जुवेनाइल को अरेस्ट भी किया गया। और आप दानिश कुरैशी जी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के तो लोग थे जो लहरा रहे थे औरंगजेब का पोस्टर, और उनको गिरफ्त में भी लिया गया है। आपको क्या जवाब देंगे? और ऊपर से सबसे बुरी बात दीपक भाई ये है कि इनको अगर किसी की छत्र छाया मिली हुई है तो वो राजनीतिक छत्र छाया मिली हुई है। आज महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बैठकर स्वयं शरद पवार जैसे कद्दावार नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं ऐसे विषय के ऊपर जहां पर हमारे बच्चों को बहलाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को बहलाया जा रहा है। आप देखिए, केरल स्टोरी लोग चर्चा ही कर रहे थे कि मंचर स्टोरी आ जाती है, जहां पे 4 साल से जिस्म फरोशी करने के लिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को एक मुस्लिम व्यक्ति बहला फुसला के ले जाता है, और वहां तक अंत नहीं है। आप देखिए, दिल्ली स्टोरी है, हर जगह जहां आप उठाएंगे। आज अगर गंगा जमुना स्कूल में ये हुआ है दामों में, तो आप पीछे अगर घुटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे किसी ना किसी का राजनीतिक हाथ है, और ये सब देशद्रोही है। क्योंकि मुसलमान जैसे दानिश कुरैशी है वो सो रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग जिस्म फरोशी हमारी महिलाओं से, हमारी बच्चियों से, हमारे बच्चों से करवा रहे हैं, ये लोग ऐसे मुसलमान को क्यों नहीं, व्हाई डोंट दे कॉल देम आउट? आप भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं दीपक भाई तब से, लेकिन दानिश भाई ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, ये सच्चा मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये मौलाना ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको हम सब सुनते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चैट है जो गाजियाबाद पुलिस ने जब्त की है। बच्चों को क्या बताया जा रहा है? देखिए, पहले बोला जा रहा है गेम खेलो, गेम हराया जाता है, हराने के बाद उनको बोला जाता है पढ़िए, आयतें पढ़ी हैं, वो आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद उनको गेम जिता दिया जाता है। अब देखिए आगे की चैट क्या कहती है, जरा दिखाइए दोनों हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, दानिश कुरैशी जी जो MIM के लीडर हैं और अतीकुर रहमान साहब जो इस्लामिक रिसर्चर है, दोनों को दिखाइए। ये बच्चों को क्या रहा है, नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। गजब बात है दानिश जी, और आपने आंखें बंद कर ली हैं। और यही कारण है कि खुद अंबेडकर जी 1930s में कह गए कि मुसलमान समाज के साथ प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं में भी गलत बातें हैं, लेकिन वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कह दिया जाए तो जैसे अभी दानिश कुरैशी चिढ़े हैं ना, वैसे ही चिढ़ जाते हैं। दानिश जी फ्रेम से मत आउट होइए। ये मैं नहीं कह के गया, अंबेडकर जी कह के गए। जवाब दीजिए दानिश जी। हेलो, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, रिपीट करिए तो क्वेश्चन प्लीज। मैंने कहा कि मैं आपको चैट पढ़ के दिखा रहा हूं, नमाज ये बच्चों को कहा जा रहा है, पहले गेम खिलाया जा रहा है, गेम हराया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको आयतें बढ़वाई जा रही है, गेम जितवाया जा रहा है, इस्लाम के करीब लाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है, पर नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, ये बच्चों को कहा जा रहा है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन FIR का पार्ट है। मुझे बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी बोलने से आप क्यों हिचक रहे हैं दानिश कुरैशी? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जैसा अभी आप बाबा साहब की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे
पूछ रहा हूं कि अब बाबा साहब ने क्या देश को हिंदू राष्ट्र कहा था? सर मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ हिंदू राष्ट्र है देश, मैं कह रहा हूँ देयर कैन नॉट बी एनी हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। सुन लीजिए दानिश कुरैशी जी, सुन लीजिए मेरी बात, देयर कैन नॉट बी ए हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। आप लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये चंद शब्द बोलते हैं। सुनिए, इस देश में तमाम लोगों के हक व हुकूक हैं। आप किसी को धर्म से मत हिंदी में बोल दीजिए यही। दीपक जी, आप ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? हक व हुकूक। एक तरफ तो सुनिए, एक तरफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर कोई गिल्टी नजर आएगा तो उसके खिलाफ अभी कार्रवाई हो जाएगी, अदालत का फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जहां पुलिस सुरक्षा दे रहे हैं और जो ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र, उस पे क्या स्टैंड है आपका? अरे आपके पार्टी के नेताओं ने भी तो कहा था, आपके पार्टी के नेताओं ने भी कहा था 100 करोड़ के सामने 15 करोड़ को खड़ा कर दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लेना। ये किस पार्टी के नेता ने कहा था? दानिश कुरैशी जी बताइए ना, आपके पार्टी के नेता ने नहीं कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ के सामने 100 करोड़ को खड़ा कर दो, 2 मिनट में निपट लेंगे? किस पार्टी के नेता ने कहा था? सबसे हमारे लोग तो, हमारी पार्टी के लोग तो सबसे बुरे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो हिंदू राष्ट्र का ठेका लेके घूम रहे हैं, आप सर ये धर्मांतरण की बात करिए ना सर, मजहबी धर्मांतरण की। कहाँ छिप रहे हैं हिंदू राष्ट्र में जाकर? क्यों छिप रहे हैं हिंदू राष्ट्र में जाकर? जो सामने है उसकी बात करिए ना सर। वो बनाई जाती है पॉलिसी, वो बनाई जाती है स्ट्रेटेजी, और एक तरफ दूसरी तरफ ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बातें की जाती है, तब तो आपका वो नहीं होगा। आ जाइए, आप पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, मुझे बताइए, आप भले से उद्धव ठाकरे की पार्टी में चले गए हो, पुराना आदमी तो पुराना चावल तो पुराना ही रहेगा ना। बताइए क्या कहेंगे इस पूरे गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले पर किशोर तिवारी जी? नहीं, देखो आपने बहुत संगीन बातें सामने लाई है। अगर ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता है तो गंभीर है, लेकिन मध्य प्रदेश में किया जाता है। शिवराज सिंह बताते हैं कि लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है, और धर्मांतर की बात है तो धर्मांतर भी जबरन किया जा रहा है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन 9 साल के अंदर यहाँ बीजेपी की सरकार है, आप जो बता रहे हैं चाट वक्त, सर इसी का विरोध कर करके आपकी पार्टी बनी है किशोर तिवारी जी। अरे मेरी माफ कीजिएगा, बाला साहब ठाकरे इसी का विरोध करते थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसी पर शिवसेना खड़ी हुई थी। अरे दीपक जी मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी का हिंदुत्व कमजोर है, और हिंदुत्व कमजोर रहने के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र तो ऐसी जगह है, श्वेता शालिनी जो कह रही थी कल, तो वो ऐसी भी कह रही थी कि अपोजिशन दंगे करा रहा है, लेकिन अगर सत्ताधारी नेता ही दंगे कराए तो कैसा हो? देखो 6 जून को वहां पर औरंगजेब की एक पोस्ट लगाई गई, बाद में वहां मोर्चा निकला, पुलिस के अंदर गए और लोग लौट के आ गए, उनका ऑफेंस रजिस्टर हो गया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद ही एकनाथराव शिंदे का कार्यकर्ता ने बंद का कॉल कर दिया और लोगों को अपने घर बुला लिया। और कल तुमने देखा कि गुमराह करके लोगों को लाया गया और वहां वायलेंस किया गया। तो महाराष्ट्र के अंदर अकोला लो, संभाजी नगर लो, अहिल्या नगर यानी अहमदनगर लो, ऐसी बातें अगर होती है तो आपने जो पहली लाइन बोली है कि 24 के चुनाव के लिए अगर कट्टरता इस प्रकार से फैलाई जाती है तो गंभीर बात है। लेकिन हिंदू लड़कियों या हिंदू का लव जिहाद का जो मामले आ रहे हैं वो गंभीर बात है, और मेरी पार्टी इसकी भर्त्सना करते हुए मैं कहती हूं कि अतीकुर रहमान साहब हो या फिर दानिश हो, इसका विरोध करना चाहिए ना। ये कोई आम नहीं है, ये संगठित ढंग से कुछ लोग कर रहे हैं। लेते हैं आप किशोर जी, आपने बोल ही दिया है, मैं ये पॉलिटिकल बहस में आज थोड़ा दूर रहते हैं सर। श्वेता शालिनी जी एक जवाब देना चाहती है, दे लीजिए, फिर मैं वापस गेमिंग ऐप और बच्चों के धर्मांतरण के मुद्दे पर आऊंगा, लव जिहाद के मुद्दे पर आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मुझे पता नहीं लगता कि आज समझ नहीं आता है, मुझे अतिकुरो भाई समझ ही नहीं पड़ता है कि आज के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या औरंगजेब उनका चचा था, बाबर उनका मामू था? समझ नहीं आता मुझे, चचा था, मामू था, कौन फूफी थी, कौन खाला थी? कुछ कहना चाह रहे हैं दानिश भाई? ये औरंगजेब चचा लगता था जो इसके स्टेटस लगा के घूम रहे हैं? मैं बताऊं,
मैं बताऊं, मैं मुझे थोड़ा सा ये शालिनी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं किशोर तिवारी जी का जवाब देने के लिए कहूंगा आपको। बता दीजिए मुझे, चचा लगता है जो इसका स्टेटस लगा के घूम रहे लड़के? सुनिए, औरंगजेब चचा था, मामू था, ताऊ था, क्या था अभी बता दीजिए ना, जो स्टेटस लगा के घूम रहे हैं। आपकी पार्टी का नेता है, जरा नाम बताइए, जो पोस्टर लेके नाच रहा था उसमें। नाम बताइए इनके पार्टी के नेता का प्लीज मुझे। अखिल जी नाम बताइए प्लीज, अखिल और अरविंद दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नाम बताइए इनके पार्टी के नेता। ये देखिए, मुगल औरंगजेब के पोस्टर लहराने पर विवाद, ये आप ही पार्टी का नेता है। महाराष्ट्र अहमदनगर के जुलूस में लहराए गए पोस्टर, अब कौन है ये आदमी, जरा इसका नाम पढ़ लेते हैं। 4 जून को सुबह 9 बजे निकला जुलूस, ये देखिए औरंगजेब का पोस्टर है। एआईएमआई नेताओं पर पोस्टर लहराने का आरोप है, ये देखिए। सोशल मीडिया पर पोस्टर लहराने का वीडियो वायरल है, ये भी देख लीजिए। जवाब दे दीजिए दानिश भाई, ये आप ही की पार्टी के नेता वाले। क्या लगता है औरंगजेब, बताइए। चचा लगता है, मामू लगता है? बस अब आराम से सुन लीजिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय लेखा बिगार है जिसके अंदर में औरंगजेब की सारी डिटेल दाहोद में उन्होंने भरी रखी है, अकबराबाद यूपी में उन्होंने भरी रखी है, जो ऑफिशियल पे है यूपी सरकार के। सिंपल बताइए ना सर, कब हटाएंगे? मुझे ये बता, नहीं, मुझे ये बताइए कि ये मामू है, ये इनके चचा है, इनके ताऊ है, आपके क्या है ये बता दीजिए। कौन है ये तो बता दीजिए। नहीं, और ये कब हटाएंगे? और अगर ये लेखा बिगाड़ में वो रिकॉर्ड बना हुआ है तो फिर ये किस आधार पे? ठीक है, श्वेता शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है। श्वेता शालिनी जी बताइए, फिर मैं अतिकुर भाई के पास जाऊंगा। वो थोड़ा सेफ लाइन खेल लेते हैं, सेफ बैटिंग करते हैं अतिकुर रहमान। कहा कि भाई ये संभाजी, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदल देते हैं। आप बोल रहे हैं किशोर जी, ये बाला साहेब का ही एजेंडा था और आपने ही, आपके उद्धव सरकार ने जाते जाते नामकरण किया था। मैंने बोला दंगे आप कराते हो। दीपक भाई, ये लोग जिनके साथ बैठे हैं, सुप्रिया सुले जी ने बहुत बढ़ अरे भाई ऐसे पुलिस की रिपोर्ट है। अरे भाई श्वेता, मैंने संभाजी नगर के नामांकन का तो समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। अरे ठाकरे नहीं किया है, अरे हमने ही किया है, अरे हमने ही औरंगाबाद का नामांकन किया। आपको बता देती हूँ, देखिए मुझे बोलने देना, मुझे एक बात बोलने देना। हर नाम और निशान औरंगजेब का हटाएंगे क्योंकि औरंगजेब एक क्रिमिनल था। नहीं, देखो ये हमने ही किया। अरे हमने ही औरंगजेब हिंदू विरोधी था, औरंगजेब का नाम निषेध होना चाहिए, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब का अत्याचारी था, ये मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब ने अपने पिताजी और भाइयों की हत्या की। अरे मैं औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन तुम्हारे राज में हो रहा है, औरंगाबाद में। अरे मैं मेरी बात तो सुनो, अरे आपके राज में ही हो रहा है ये ग्लोरिफिकेशन औरंगजेब का। आप ही कर रहे हो, आप ही दंगे करा रहे हो। अरे ये सरकार कैसी तो दंगे कराती है? अरे महाराष्ट्र की सरकार के नेता ही दंगे कराते हैं। सरकार बनाई कि नहीं बनाई? और आप अपने हिंदुत्व के ठेंगे मार रहे हैं यहाँ पर आकर। अच्छा एक मिनट, श्वेता शालिनी जी, किशोर तिवारी जी, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। मेरा मुद्दा आज ज्यादा गंभीर है और मैं दानिश कुरैशी को बताऊंगा अभी। वो जो स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास बांग्लादेश से एक महिला हिंदू बनने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि आप हिंदू मत बनिए, आप इस्लाम में ही रहिए और इस्लाम में रहकर ही आप सनातन की पूजा करिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था और किसी ने नहीं। तो दानिश भाई मुझे ये बताइए, सरफराज जागीरदार, अरे फोन ना करिए सर, फोन ना करिए फैक्ट्स लेने के लिए, कोई बात नहीं। दानिश भाई फोन पे हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं, अतिकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। सर ये सरफराज जागीरदार, जावेद शेख सरवर, अदनान शेख या एआईएमआईएम के नेता है, क्या रिश्ता है इनका औरंगजेब से? चचा लगते हैं, मामू लगते हैं, भाईजान है, फूफा है? जी मैं जवाब दूं? हाँ आप ही से बोल। अब दानिश भाई रुक जाइए, फोन पे बात कर रहे थे आप, कोई आ गया आपका फोन, पूछ रहा था आपको क्या है मोबाइल। जी दीपक जी ये जानने के लिए ये चचा फूफा तो डीएनए ही करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। आप औरंगजेब की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए ये पहली बार तो नहीं है कि औरंगजेब के नाम पे दंगे हुए महाराष्ट्र के अंदर
औरंगजेब के नाम पर तो आप कह रहे हैं होते रहना चाहिए ऐसा, अपनी रोटियां सेकना शुरू आप कह रहे हैं होते रहना चाहिए, नहीं, औरंगजेब के पोस्टर लहराने चाहिए, हिंदुओं को पत्थर फेंकने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मुंह में अल्फाज ना डालें आप। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मुंह में अल्फाज नहीं डालें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं किशोर तिवारी जी से भी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि वही सरकार में आएंगे और श्वेता ये उम्मीद कैसे करते हैं? अभी सरकार में है। अरे अतिकुर भाई ये भी बता दीजिए, किशोर तिवारी जी सत्ता में आएंगे, ये उम्मीद कैसे करते हैं? ये गैर कानूनी तरीके से इलिसिट सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा मुझे बताइए, बाला साहब ठाकरे जो इनकी पार्टी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता, उद्धव के पिताजी, उन्होंने बात कही थी कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराई, क्या था उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था, जिस कंपनी जिस चैनल के लिए मैं काम करता था, उन्होंने कहा था मैंने बाबरी मस्जिद गिराई सार्वजनिक तौर पर। सही किया था उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो पूर्व प्रमुख थे, उन्होंने है कि महाराष्ट्र की प्रेजेंट सरकार। अरे नहीं, आप बोल रहे हैं ना किशोर तिवारी जी आप सत्ता में आएंगे, तो बता दीजिए आप इंडोर्स करते हैं बाला साहब ठाकरे का ये बयान कि हाँ मैंने गिराई थी? बात दे रहा हूं उनको, मैं आश्वासन दिला रहा हूं किशोर तिवारी की पार्टी के साथ मुसलमान खड़ा है, हक के साथ, सच्चाई के साथ। किशोर तिवारी जी 10 वोट कम हो गए, आज 10 वोट और कम हो गए किशोर तिवारी जी, मुसलमान खड़ा है भाई। अतिकुर रहमान को चाहिए आपको, इनका वोट बताइए अतिकुर रहमान साहब। किशोर तिवारी जी बताइए, चाहिए आपको अतिकुर रहमान का वोट बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट श्वेता रुक जाओ, श्वेता जी मैं बात कर रहा हूँ। अतिकुर रहमान औरंगजेब पर कल उन्होंने मेरे साथ 2 चैनल पे थी, बहुत ही चुस्त दुरुस्त बात की। और ना आपको चाहिए अतिकुर रहमान का वोट, शिवसेना उद्धव को चाहिए अतिकुर रहमान का वोट। किशोर जी इतने बुरे दिन आ गए कि आप अतिकुर रहमान जी के बारे में बोल रहे हैं और अतिकुर रहमान जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वाह 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 किशोर जी, नेशनल टेलीविजन में सारी जनता देख रही है, भारत की जनता पहले भी जानती थी, अब पूरे भारत की जनता। अच्छा एक मिनट किशोर, श्वेता एक मिनट रुक जाइए, मुझे जरा प्यार से किशोर जी से एक सवाल पूछने दीजिए। किशोर जी मतलब बताइए, आपको चाहिए अतिकुर रहमान का वोट? नहीं मुझे तो महाराष्ट्र चाहिए, हाँ या ना बता दीजिए। नहीं मुझे चाहिए वोट। और बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली में क्या कहते थे? बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे दशहरा रैली में? मुसलमानों मुझे वोट मत देना, ये उनका सार्वजनिक स्टेटमेंट है, पता है ना आप? एक मिनट दीपक जी समय के साथ हर कुछ बदलता है। अच्छा मान लिया आपने समय के साथ आप बदल गए, आपको अतिकुर रहमान का, मुसलमानों का वोट शिवसेना उद्धव गुट को चाहिए, मान गए आज आप? अरे नहीं, महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की लहर चल रही है, आप कैसे बात कर रहे हैं? और अतिकुर रहमान तरीके इस्लामिक स्कॉलर जो एक जमाने में शिवसेना को बहुत कोसते थे, आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो देखिए देश के माहौल से हम जुड़ गए, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ जुड़ गए हम तो डिमांड के। अरे मोदी जी का नारा है, आप कहां से बोल रहे हैं किशोर तिवारी जी? आप हमेशा रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, कम से कम नारा तो मत चुराइए बीजेपी का। श्रीराज नायर जी क्या कहेंगे किशोर तिवारी जी के हृदय परिवर्तन पर? श्रीराज जी। देखिए दीपक जी, अभी किशोर जी तो क्या है, कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में, ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के बैठे थे, केवल अभी 2.5 साल ही हुआ है कि इनका ये अपने स्वार्थ के लिए और मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर बढ़ गए। लेकिन अब ये मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है शिवसेना ने क्या किया है, हिंदुत्व के सीने में छुरा घोंपा है। तो ये तो अब यहाँ का बच्चा जानता है, हिंदू विरोध का वातावरण शिवसेना में है, मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिमों का तुष्टिकरण। अरे मैं तो हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने हिंदुत्व के सीने में छुरा घोंपा है, बच्चा यहाँ का जानता है, हिंदू विरोध का काम कर रहे हैं आप, और आप इसीलिए औंधे मुंह गिरे और आप भूल जाने कभी महाराष्ट्र पुनः सरकार में आएंगे। दूसरी बात आप सुनिए किशोर जी, आप कल वापस आप और बीजेपी अलग है। अरे बीजेपी का पाखंड है, आप कोई एजेंडा, आप केवल और केवल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्वर्गीय बाला साहब के स्वर्गलोक जाने के पश्चात आप लोग केवल सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के लिए आप लोग कुछ भी करेंगे, आप लोग किसी के भी तलवे चाटेंगे। आप लोगों ने दिखा दिया है कि आपका हिंदुत्व क्या है, आपका हिंदुत्व फर्जी हिंदुत्व है। ये महाराष्ट्र में सभी लोगों के समक्ष उजागर हो चुका है। हो गया,
बहुत राजनीति हो गई। मैं सीधे चल रहा हूँ अतीकुर रहमान साहब के बाद। अतीकुर रहमान साहब, गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन, दीपक जी मुझे क्या कहेंगे अतीकुर भाई? फिर स्वामी जी तुरंत, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड। श्रीराज भाई, अब ये पॉलिटिकल छोड़ देते हैं, आज के लिए पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, अब इस मुद्दे पर आते हैं जो ज्यादा सीरियस है, हम उसके बाद बात करेंगे। अतीकुर साहब बताइए। दीपक जी, आप बात पूरी नहीं करने देते हैं, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लूंगा। और एक और बात पे सॉरी बोलते हुए ये कहूंगा कि 1 मिनट एक डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र अतीकुर रहमान को आपने कहा कि मुझे वोट डालने का हक नहीं है मेरी मर्जी के हिसाब से। क्या आप मुझे पाकिस्तानी सिटीजन मान रहे हैं? मैंने कब बोला सर? ये सिटीजन नहीं हूं क्या मैं? महाराष्ट्र मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने कब बोला आपने ये आपको वोट डालने का हक नहीं है? जब मैं अपनी मर्जी आपको बता रहा हूं तो आप पूछने वाले कौन होते हैं? अरे मैं किशोर तिवारी से पूछ रहा हूं, आपसे थोड़ी ना सर कि आपको अतीकुर का वोट चाहिए। मैं क्या अछूत हो गया? अरे नहीं, मैं क्या अनटचेबल हो गया? आपने कौन से दलदल में हमको समझ के रखा है? कहां गिराना चाह रहे हैं? क्या, कहां से कहां ले जा रहे हैं बात अतीकुर साहब? अतीकुर रहमान जैसे अनटचेबल का नहीं। आप इस तरह से अगर करेंगे तो दीपक जी सॉरी, आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अतीकुर रहमान जी का वोट किशोर तिवारी की शिवसेना को चाहिए या ना? इसमें क्या गलत है मुझे बता दीजिए। एम आई अनटचेबल? अरे मेरी मर्जी होगी, मैं कल किसी को भी अरे वोट मैं यही तो डालूंगा। पूछ रहा था किशोर तिवारी से। मैंने आपके लिए कुछ बोला नहीं अतीकुर रहमान जी, आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ बोला ही नहीं। मैंने जो सवाल पूछा किशोर तिवारी से पूछा, आपसे नहीं कि आपको क्या वोट चाहिए मुसलमानों का, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये उनका सार्वजनिक स्टैंड है। मैं कईयों दशहरा रैली गिरा सकता हूं। अरे भाई, तो सावरकर ने और गोवलकर ने भी तो यही कहा था। क्यों बीजेपी निकाय चुनाव के अंदर मुसलमानों को टिकट देके मेयर बनाती है? अरे अतीकुर भाई, दे तो नहीं दे तो दिक्कत है, दे तो दिक्कत है, नहीं दे तो दिक्कत है, दे तो दिक्कत है। उस दिन इसी पे चर्चा कर रहे थे हम। अच्छा चलिए आगे चलिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। आपके प्रश्न का धन्यवाद। मोबाइल ऐप जिस तरह से मैंने तो देखा नहीं है, जिस तरह से आपने उसका डिस्क्रिप्शन किया कि मोबाइल गेम के अंदर बच्चों को हरा कर उसके बाद में कोई आयत पढ़वा कर, अगर आपकी बात में हकीकत है तो ये धोखा है, फरेब है। अल्लाह इसकी पकड़ करेगा। अल्लाह को इस तरह से इस्लाम कबूल करने वाले ना बड़े चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना क्रिश्चियन चाहिए, ना हिंदू चाहिए। चलिए मान लिया, अल्लाह ताला ने एकदम क्लियर मैसेज दिया कुरान में। दानिश भाई का रुख कुछ और था, आपका रुख कुछ और है। मैं क्रॉस सवाल पूछना आपसे चाहता हूं, क्या मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को औरंगजेब चाहिए? ये बता दीजिए। नेवर, नहीं चाहिए। दानिश भाई को चाहिए सर, इनकी पार्टी के नेता ही थे। क्या नाम था उनका? सरफराज जी पूरा सरफराज जागीरदार, AIMIM के नेता। भाई भारतीय मुसलमानों को दानिश कुरैशी जी औरंगजेब नहीं चाहिए, आपको क्यों चाहिए? आपके पार्टी के नेता सरफराज जागीरदार क्यों लहरा रहे थे पोस्टर औरंगजेब का? बताइए, कारण बता दीजिए दानिश कुरैशी जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हेलो, बस तो मैंने अभी आपसे जो पूछा था तो श्वेता जी ने तो कोई रिप्लाई दिया नहीं। मैंने जब आपसे पूछा कि अरे सर मैं सिंपल सवाल कह रहा हूँ, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमानों को औरंगजेब नहीं चाहिए, आपके पार्टी के सरफराज जागीरदार और बाकी नेताओं को क्यों चाहिए? इसका जवाब दे दीजिए। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? उनका जो भी, अरे उनका जो स्टैंड है उसके लिए वो रिप्लाई करेंगे, मेरे स्टैंड का मैं रिप्लाई करूंगा। मतलब आपको चाहिए औरंगजेब? आपको चाहिए औरंगजेब? सरफराज जागीरदार और दानिश कुरैशी को औरंगजेब चाहिए? भारत का जो रिकॉर्ड है उसमें आप चाहते हैं तो निकलवाइए, कब निकलवाएंगे ये बताइए। पहले मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी के लिए आप लिखेंगे? क्या योगी जी के आप लिखेंगे? या गुजरात में आप लिखेंगे? कब लिखेंगे आप? रिकॉर्ड कब चेंज करेंगे? आपका प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ राजनीति चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं चाह रहे, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है आपके पास। और अगर है तो पूछ लीजिए श्वेता जी से कि कब हटाएंगे रिकॉर्ड वो। क्या अभी थोड़ी देर में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा? श्वेता शालिनी जी जवाब आपसे पूछ रहे हैं कि औरंगजेब का रिकॉर्ड कब हटाएंगे? जब रिकॉर्ड हटाएंगे तो दानिश कुरैशी के दिल से भी औरंगजेब चले जाएंगे, ऐसा ही है दानिश जी? रिकॉर्ड हटेगा तो आपके दिल से भी उठ जाएंगे। दानिश भाई सुनते नहीं, मैंने ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अब हिंदू समाज जा गया है। अब चाहे आपके दिल में आप औरंगजेब को रखें,
ना इस देश में हम रहने देंगे, ना हिंदू समाज किसी को ऐसे को भी खड़ा करेगा जो औरंगजेब को याद करता रहेगा। और दूसरा दीपक भाई, आपने नहीं कहा लेकिन मैं आतिकुर रहमान भाई से कहना चाहती हूँ कि आतिकुर रहमान साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल मत किया कीजिए, हमारे भाई हैं। मुझे ये बताइए ना, आप कब बताएंगे? अब श्वेता जी आप जैसे ही चिल्ला रही है आपकी आवाज कट रही है, आप स्काइप पे जुड़ी हुई है, स्काइप पे जुड़ी हुई। मैं सीधे स्वामी दीपंकर जी के पास चलता हूँ। स्वामी दीपंकर जी, इतना सुन लिया आपने, क्या लोग इस मामले को लेकर इतने गंभीर लगते हैं आपको कि सुधार करेगा मुस्लिम समाज अपने आप में या नहीं करेगा? मैं देख रहा हूं वर्तमान हिंदू बच्चों के वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की चिंता ये दिमाग में कौंध रही है, और उस मिट्टी पर, शहर पर, जमीन पर जहां छत्रपति शिवाजी भगवान के रूप में पूजे जाते हों, वहां लाखों लोगों का हत्यारा और उसका महिमा मंडन, उसका बचाव, उसके लिए कवर फायर जो पकड़े जा रहे हैं, गेम को बच्चों के साथ, बच्चों के बचपन के साथ गेम कर रहे हैं, उनका बचाव, मतलब यह कि वहां हुआ था इसलिए यह हो रहा है। मतलब लव जिहाद के अनेक घटनाएं, निकिता तोमर हो, अंकित सक्सेना हो, ध्रुव त्यागी हो, डॉक्टर नारंग हो, ऐसे एक नहीं अनेक मामले। मतलब कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि समाज को, हिंदुओं को जातियों में ना बंटकर एक होने की जरूरत है, और इस प्रकार की चुनौतियों का मिलकर सामना करने की जरूरत है। और आज आवश्यकता हर माता पिता को है अपने बच्चे का मोबाइल चेक करने की, चाहे भले ही वो बच्चा बुरा माने, पर चेक जरूर कीजिए, कहीं वो इस लालच में, एक स्टेज पार करने की लालच में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो भविष्य में उसके लिए और परिवार के लिए अनुचित हो। ठीक है। मैं समझता हूं कि ऐसे मुद्दों पर कभी जब आपका गेस्ट कोऑर्डिनेटर, लेट मी कंप्लीट दीपक भाई, कभी जब ऐसे मुद्दों पर आपका कोई गेस्ट कोऑर्डिनेटर या गेस्ट टीम से हमसे चर्चा करता है तो हम कहते हैं दादा हम इसमें बोलने की हैसियत में नहीं है, हम किस मुंह से बचाव करेंगे। मगर मैं हैरत में होता हूं देखकर समाज के कुछ प्रबुद्ध जन ऐसे लोगों के बचाव में भी उतर आते हैं। आतिकुर भाई क्या कहेंगे स्वामी जी की बात पर? बचाव में अभी तक दानिश कुरैशी जी बचाव में थे, स्वामी ऐसा जी तो कुछ होता ही नहीं है, धर्मांतरण होता ही नहीं है, लव जिहाद होता ही नहीं है, औरंगजेब तो ठीक है, पहले उसको आर्काइव से निकालिए फिर हम अपने दिल से निकालेंगे। आतिकुर भाई क्या कहेंगे स्वामी दीपंकर की बात पर? स्वामी जी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं, हिंदू जागृति हमेशा से समाज का हिस्सा रही है और आपको पूरा हक बनता है हिंदू जागृति करने का। लेकिन मुस्लिम जागृति आप नहीं करेंगे। कहना चाहिए कि मुसलमान, सिख, ईसाई को भी यस नहीं जागृति करेंगे, मैं वही कहना चाहता हूं। नहीं दानिश भाई से पूछे ना, वो नहीं करना चाहते। दानिश भाई से पूछे ना, वो नहीं करना चाहते। बच्चों की ऐसी तरबियत करें। दीपक जी आपको आज क्या हो गया है? आप बात को कंप्लीट 15 सेकंड बोले नहीं, आप बीच में टपक पड़ते। बोलिए 30 सेकंड बोलिए। ये कैसा चर्चा की बात है? तो स्वामी जी हर समाज को हक बनता है कि वो अपने समाज की जागृति करे, अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए करे, देश की उन्नति के लिए करे। यहां पर एक दूसरे को लालचन लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये देखता आया हूं कि आपके समाज की हिस्ट्री में 1925 से तो आरएसएस पैदा हुई, उस वक्त से उन्होंने काम शुरू किया जागृति करने का, हिंदू जागृति करने का। तो क्या वजह हो गई कि आरएसएस मैं यहीं पे रुकूंगा। स्वामी जी एक लाइन बोलिए प्लीज, एक लाइन। वैसे मैं आपको बता दूं, आरएसएस से पहले राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने हिंदू जागृति का काम, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गणेश चतुर्थी की शुरुआत की। हिंदू जागृति लगातार चली आ रही है और हिंदुओं में रिफॉर्म भी होते हैं। क्यों स्वामी दीपंकर जी? दीपक भाई आपको अपने समाज से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी जागृति फेल हो गई। वो बोलिए स्वामी जी जल्दी से, मुझे क्लोज करना है। 10 आखिरी कमेंट दीपक भैया। मैं पिछले 200 दिनों से जातियों में विभाजित सनातन को एक करने के लिए भिक्षा यात्रा कर रहा हूं और इसके परिणाम दिख रहे हैं और भविष्य में आपको भी दिखेंगे, याद रखिएगा आतिकुर भाई।